हेलो एवरीवन, आई एम रेनू बर्मन। वेलकम टू द ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन। जैसा कि हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिजनेस फाइनेंस यूनिट 4 का जो टॉपिक हमने उठाया आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इजी टॉपिक। एंड इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको अक्सर अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए बच्चों, इसको अच्छे से समझते हैं। टॉपिक का नाम है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या है? देखो, हमने लास्ट वीडियोस में जो हमारी बिजनेस फाइनेंस की वीडियोस हमने बनाई हैं यूनिट 4 की, उसमें हमने कैपिटल बजटिंग को पढ़ा है। कैपिटल बजटिंग का आपने इंपॉर्टेंस पढ़ा है, उसकी फीचर्स पढ़ी हैं, कैपिटल बजटिंग के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो आपने पढ़ा है, और उसकी टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स पढ़ी हैं, मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप जाके अच्छे से उसको पहले से समझिए, अच्छे से उसको देखिए, देन आपको कैपिटल बजटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्या है, जो ट्रेडिशनल हमारा कैपिटल बजटिंग मेथड है उसी को ही अगर आप ग्लोबल लेवल पे ले आते हैं, कैपिटल बजटिंग को अगर आप ग्लोबल लेवल पर ले जाते हैं, अक्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस बाउंड्रीज ले जाते हैं, उसी को ही आप मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। क्लियर? देखो, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या है? मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या है? देखो, सबसे पहले जब आप अपनी खूब सारी इन्वेस्टमेंट, अपनी मनी को किसी प्रोजेक्ट में लगाने के बारे में सोचते हैं, किसी प्लांट में लगाने के बारे में सोचते हैं, किसी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, टेक्नोलॉजी कंपनी में लगाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है? देखो, क्या आइडिया आता है? आपने ये सब चीजें कैपिटल बजटिंग में पढ़ी है। कैपिटल बजटिंग में क्या है कि हाँ, अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्या क्या सोचना पड़ेगा, वो सब हम कर चुके हैं। अब मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में देखो, जैसे मैंने बोला, आप प्लांट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी टेक्नोलॉजिकल कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? उस इन्वेस्टमेंट को आप अक्रॉस बॉर्डर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कहां पे? अक्रॉस बॉर्डर, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है? मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल मीन्स ग्लोबली तौर पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उठा के किसी दूसरी कंट्री में लगाना चाह रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री के प्रोजेक्ट में लगाना चाह रहे हैं, उसी को ही आप कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। क्लियर? उसको ही आप मल्टीनेशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैडम, ये क्या है? इसका नाम आपको इंटरनेशनल भी मिल सकता है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, एंड आपको मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग भी इसका मिल सकता है। तो मैडम, जब हम अपनी मनी को किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, अक्रॉस बॉर्डर लगा रहे हैं, ग्लोबल तौर पे लगा रहे हैं, ग्लोबली हम अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या आएगा? हम अपनी मनी उठा के ऐसे तो ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे। क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे, यार, जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाने जा रहे हैं, क्या वो जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? किस वजह से सोचेंगे? देखो, पहले हम सोचेंगे कि जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूं, क्या वो मुझे अर्निंग देगा? क्योंकि फर्स्ट हमारे दिमाग में हमारे प्रॉफिट के रिगार्डिंग बात आती है। उस प्रॉफिट को यहाँ पे आपके कैश फ्लो का नाम दिया गया है। किस चीज का? कैश फ्लो का। क्या वो प्रोजेक्ट मुझे कैश फ्लो प्रोवाइड कराएगा? उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितने टाइप के टैक्स पे आउट करने पड़ेंगे? उस इन्वेस्टमेंट के लिए, उस इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितना कंट्री के साथ, मींस हम तो अक्रॉस बॉर्डर लगा रहे हैं, दूसरी कंट्री के साथ कैसे सेटलमेंट करनी पड़ेगी, दूसरी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस को कैसे समझना पड़ेगा। ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो आपको मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग पे सोचनी पड़ती हैं। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को मान लीजिए टेक्नोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी कंपनी में लगाती हूँ, वो टेक्नोलॉजी कंपनी मान लीजिए चाइना में है, वो कंपनी चाइना में है। ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले उस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करूंगी। कैसे इवेल्युएट करूंगी भाई साहब? पहले तो मैं इतनी सारी मनी लगा रही हूँ। देखो, छोटी मोटी मनी की तो बात यहाँ पे हो नहीं रही है, क्योंकि आप अपनी मनी को मल्टीनेशनल कंपनी में लगा रहे हो। जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में लगाते हो तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज मनी की यहाँ पे बात होती है। उस मनी को आप अदर कंट्री के प्रोजेक्ट में लगाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा? वहां पे मुझे कितना रिस्क हो सकता है, वहां की जो कंट्री है वो मेरा कैश फ्लो को कैसे इफेक्ट करेगी, जो ये
से मुझे अर्निंग मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, वहां पे अर्निंग है या नहीं है, वो प्रोजेक्ट मेरी कंपनी के लिए मीन्स मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। और जो वहां पे जो मेरे इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल यूज कैसे होगा, वहां पे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये सब चीजें ध्यान में रखकर ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? ओके, आपको एक छोटा सा रिव्यू आपको मिल गया होगा जो हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग है क्या? मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व क्यों बोला? क्योंकि मैं एक रिव्यू आपको दे चुकी हूं कि मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग होता क्या है, मींस इसमें क्या क्या इंक्लूड है जो आपको मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए हेल्पफुल होता है। तो मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग, अभी आपको पता है इवेल्युएट करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मुझे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर? यहां पे क्या हुआ था, वहां पे हमने सोचा हर पॉइंट को, कितना कॉस्ट होगा, कितना वहां पे कैश फ्लो होगा, कितना रिस्क होगा, किसी दूसरी कंट्री के रूल रेगुलेशंस कैसे होंगे जो मेरे कैश फ्लो को इफेक्ट करेंगे, जो मेरे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करे, सब कुछ आपने इवेल्युएट किया इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने से पहले। क्लियर? ओके, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर प्रोजेक्ट और एसेट। क्लियर? बात की हमने यहाँ पे प्लांट की भी बात की, हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनी की भी बात की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट में यहाँ पे अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं या फिर आप किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इन डिफरेंट नेशन और करेंसीज, ठीक है, क्या करते हैं मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग में, आप क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपनी मनी को ग्रोथ देनी है। भाई साहब, बैंक में पड़ी पड़ी मेरी मनी तो ग्रोथ नहीं लेगी, उसके लिए मुझे क्या करना, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचने के लिए मैं गई भाई मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में। वहां पे मैंने सोचा कि जो मनी मेरे पास है उसको मैं डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए क्या मैं करूं। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं अपनी मनी को उठाकर किसी ऐसे प्रोजेक्ट या फिर एसेट्स में लगा देती हूं, किसी दूसरी कंट्री में अपनी मनी को मैं इन्वेस्ट कर देती हूं, या फिर उस मनी को मैं चेंज करा के अदर कंट्री की करेंसी में इन्वेस्ट कर देती हूँ, और उस करेंसी को मींस मेरी रुपीस के बदले में जो करेंसी मेरे को मिली है उस करेंसी को उसी कंट्री के बैंक में या फिर कंट्री के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगा के मुझे क्या यहाँ पे मिलने वाला है, कितना मुझे कैश फ्लो मिलने वाला है, कितना मुझे यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, उसी को ही आप कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। क्लियर? मोटा मोटा आपको बता देते कैपिटल मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग क्या है। मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग मींस अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल लेवल पर लगाते हैं या फिर अक्रॉस बॉर्डर लगाते हैं या फिर डिफरेंट नेशन में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं, उसी को ही मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। क्लियर? अब मैडम क्या क्या है, आप अगर मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग में आप अपनी मनी को लगाने चाह रहे हैं तो क्या क्या हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएट पोटेंशियल बेनिफिट। मैडम अब पैसा मैं लगा रही हूं, भाई साहब पैसा लगाने के लिए वहां के बेनिफिट के हिसाब से ही तो लगा रही है, बेनिफिट मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे अगर अपनी मनी को कंट्री में लगाना है, किसी अदर कंट्री में लगाना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा पोटेंशियल बेनिफिट कि भावी फ्यूचर में मीन्स फ्यूचर में मुझे कौन कौन से बेनिफिट अपनी इन्वेस्टमेंट को लगा के होने वाले हैं अगर मैं ग्लोबल लेवल पे या फिर डिफरेंट नेशन में अपनी मनी को इन्वेस्ट करती हूं तो। क्लियर? देन इवेल्युएट द पोटेंशियल बेनिफिट एंड भाई साहब कॉस्ट ऑफ प्रपोजल, ये तो इसका भाई है। अगर आपका बेनिफिट कहीं पे आता है तो कॉस्ट ऑफ प्रपोजल तो साथ में आएगा ही आएगा कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिमाग में आता है कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मुझे कितने फायदे होने वाले हैं। फायदे तो होने वाले हैं, बट उस फायदे को लेने के लिए आपको क्या पे आउट करना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रपोजल। क्लियर? अगर आपको किसी चीज के बेनिफिट लेने पड़ते हैं तो मेहनत तो लगती है ना,
उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा। किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर तो वहां की कंट्री का टैक्स आपको देना पड़ता है, अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बिहाफ पर आप मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल के लिए सोचते हैं। क्लियर। और तीसरा पॉइंट आपका आ गया है, ये फोकस क्या करता है, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग कहां फोकस करता है मैडम, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मैडम बार बार आप कैश फ्लो इनफ्लो की बात कर रहे हैं, भाई साहब आपके मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग में कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, कैश इनफ्लो कि मेरा ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितनी अर्निंग लेके आएगा, मेरा ये प्रोजेक्ट मेरे लिए मीन्स मेरी कंपनी के लिए या मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अर्निंग लेके आएगा, दैट इज कैश इनफ्लो। एंड आउटफ्लो इज अ फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रपोजल। ओके। और इस इनफ्लो को बढ़ाने के लिए या फिर इस इनफ्लो को लेने के लिए, अपनी मनी को डबल ट्रिपल करने के लिए, अपनी अर्निंग को अच्छा करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, वो कॉस्ट है। तो ये दो चीजें आपको फोकस करनी पड़ेंगी अगर आप मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग में किसी प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो। क्लियर। सबसे पहले जो मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखो मैंने कहीं भी बात नहीं करी आपकी मशीनरीज की, मैंने बोला प्लांट तो बहुत बड़े होते हैं जहां पे आप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं। ठीक है। और फिर बात करें आपकी टेक्नोलॉजिकल कंपनी में, किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, तो मीन्स ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज करते हैं, उस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, तो वो मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग में आता है। अब मैडम ठीक है, मुझे समझ में आ गया ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो पहले तो आप अपनी मनी को इकट्ठा करिए। सबसे पहले आप अपनी मनी को इकट्ठा करिए कि मेरे पास कितनी मनी है। मनी उठाई, अब डिसाइड करें कि मुझे कौन सी कंट्री में वहां पे इन्वेस्ट करना है। मैं उसी कंट्री में इन्वेस्ट करूंगी जहां पर मुझे अच्छी अर्निंग, अच्छी कैश फ्लो की एक्सपेक्टेशन हो। ठीक है, हो गया। उसके बाद मैं देखूंगी जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रही हूं उसके लिए मुझे कॉस्ट क्या पे आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया, कॉस्ट भी पे आउट होगी। अब उसका कैश इनफ्लो कैसा होगा, उस इन्वेस्टमेंट का, उस प्रपोजल का कैश इनफ्लो कैसा होगा वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। एंड अब मुझे कैश इनफ्लो के साथ साथ उसमें रिस्क कितना होगा वो भी मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क जब तक रहेगा, अगर आप कहीं पे भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे बहुत पुराने हैं भाई साहब, इनमें तो हमारी अच्छे से पकड़ है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। रिस्क कैसे आएगा, जहां पे प्रॉफिट आएगा उसका भाई रिस्क तो खींच के चला आएगा ही आएगा। अगर किसी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है तो साथ में रिस्क भी होता है। क्लियर। ओके। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट लगा रही हूं तो पहले मैंने रिस्क भी यहाँ पे डिसाइड कर लिया। रिस्क के बाद अब मैंने उसको देखा कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं रहेगा। देन मुझे समझ में आ गया कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है। अब मैंने उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, मींस अब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी मनी को उस प्रपोजल में इन्वेस्ट कर दिया। ओके मैडम ठीक है, आपकी सारी बातें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कैपिटल को, जिस कैपिटल को आप रिस्क पे लगाने जा रहे हैं, मीन जिस कैपिटल से आप अर्निंग लेने जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं, उस पे रिस्क कितना होगा ये भी आपको देखना है। एंड अब आपको देखना होगा फ्यूचर कैश फ्लो कैसा होगा उस प्रोजेक्ट से। उस प्रोजेक्ट से अगर फ्यूचर कैश फ्लो आपको लग रहा है कि वो दिन पर दिन बढ़ने वाला है, उसकी अर्निंग ज्यादा होने वाली है, तो मैं डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाली हूँ। देन आपको एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ओके, फिर आपको यहाँ पे कोई मेथड जैसे एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आपका आईआरआर जो मेथड है, एंड आपके डिस्काउंटेड रेट मेथड है, एंड आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी को बताते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो अगर आपके किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी है, ज्यादा है,
ठीक है, आपकी कोर्स से ज्यादा है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर आपकी IRR ज्यादा है, अगर आपकी IRR ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो आप उस प्रोजेक्ट को अच्छा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में मुझे कितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है, तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट, यू विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। क्लियर मीन्स अभी मैं आपको बताना जा रही हूं कि कैपिटल इन्वेस्टिंग में जब आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत इवेल्युएशन के साथ यहाँ पे डिसीजन को लेना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही हूं जहां पे आपको अपने यूजीसी नेट JRF के लिए यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। आई एम रेणु बर्मन, आप लोगों का स्वागत है एंड आपका थैंक यू सो मच।